अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या ट्रेंड बना सकती है। स्पेसिफिकली कल का जो लास्ट सेशन है इस वीक का, उसमें मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है और क्या सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। और कल हम एनालिसिस नहीं कर पाए थे, और परसों हमने एक एनालिसिस किया था जिसमें हमने ये दो ट्रेंड लाइंस आपको शो की थी कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट यकीनन इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल चुकी है और इसको रीटेस्ट भी कर चुकी है, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है। ये जो सारी परफॉर्मेंस है, ये आपको अगर बगौर देखें तो ये कंसोलिडेशन है कि एक ही लेवल पे ऑलमोस्ट मार्केट अप एंड डाउन हो रही है, ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है। तो ये इस तरह की परफॉर्मेंस एक कंसोलिडेशन शो करती है कि यहाँ पे मार्केट स्टेबल नज़र आ रही है, स्टे करती हुई नज़र आ रही है। आज की मार्केट में हमें स्पेसिफिकली सिर्फ सीमेंट सेक्टर हायर साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दिया, जो कि बेसिकली कोल प्राइसेस रिड्यूस होने की वजह से एक एक्सपेक्टेशंस के तौर पे उसमें एक हमें बूम नज़र आया कि सीमेंट सेक्टर ने मूव किया। अलबत्ता ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट लास्ट 2-3 सेशन से इस एरिया में कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है और इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान में स्टकअप नज़र आ रही है। अब ये दो ट्रेंड लाइंस से एक यहाँ पे और भी फिनोमेना क्रिएट हो गया, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, वो भी फॉर्मुलेट होती हुई दिखाई दे रही है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होती है, ये हम इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो भी बना चुके हैं, जिसमें बेसिकली जो टॉप्स होते हैं वो मुसलसल रिड्यूस हो रहते हैं और जो बॉटम होते हैं वो मुसलसल राइज हो रहे होते हैं। तो ये इतना बड़ा पैटर्न यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया, सिर्फ दो ही बॉटम बने हैं, और पिछले बॉटम से ये जो बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है ये हायर नज़र आया, और ये जो तीन टॉप्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान की हम बात करें, ये जो तीन टॉप्स नज़र आ रहे हैं वो एवरी टॉप इज़ लोअर देन द प्रीवियस टॉप। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस ट्रायंगल पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पॉसिबल है। इस तरह के पैटर्न में ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट अप साइड पे होती है, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है कल के सेशन में। अगर यहाँ पे आरएससी को देखें तो आरएससी भी यहाँ पर मुसलसल अपने जो बॉटम्स फॉर्मुलेट करता हुआ नज़र आ रहा है वो हायर बॉटम्स हैं। एवरी बॉटम इज़ हायर दैन प्रीवियस बॉटम, यहाँ से लेकर जब यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस एक क्रिएट हुई थी उसके बाद से अगर आरएससी देखें तो आरएससी मुसलसल अपने जो बॉटम्स बना रहा है वो हायर बना रहा है, और इसी तरह जो टॉप्स बन रहे हैं वो भी स्लाइटली हायर ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अलबत्ता मार्केट में चूँकि वॉल्यूम्स बहुत कम हैं, और जो कि ये हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम्स बहुत कम है, जिसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम है वो जनरेट नहीं हो रहा। वॉल्यूम देखें यहाँ पे इन दो सेशन में अपनी 20 पीरियड लाइन से ज़्यादा लगे थे, लेकिन उसके बाद से मुसलसल वॉल्यूम रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम्स का ना होना, कम होना, ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन हो रही है और इस लेवल के ऊपर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा, और जो बाइंग प्रेशर है वो भी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मार्केट में हमें मुसलसल जो एक लेवल है उसी लेवल के ऊपर मार्केट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखें बड़े शार्प तरीके से मार्केट में एक डिप आई थी और मार्केट ने बड़ा शार्प तरीके से लोअर साइड पर मूव किया था, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने ये अपना बॉटम हिट किया जो कि 43,900 के ऊपर है, उस वक्त से लेकर अभी तक मार्केट हमें इस एक छोटे से जोन में, जो कि आप समझ लें कि 44,300 से लेकर 45,000 का है, इसके अंदर ही मार्केट परफॉर्म करती हुई हमें लास्ट 3-4 सेशन से नज़र आ रही है। इस करंट वीक में कम्प्लीटली अगर देखें तो मार्केट इन्हीं दो लेवल्स के ऊपर हमें रोटेट करती हुई नज़र आ रही है, मार्केट ने कोई वाजे अपना मोमेंटम नहीं बनाया। अब ओवरऑल मार्केट जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में थी उसकी यहाँ पे हॉल्ट हुआ इस बॉटम बनाने के बाद, और उसके बाद से मार्केट यहाँ पे बहुत स्मॉल एरिया के अंदर रोटेट करती हुई नज़र आ रही है, जो कि शो कर रही है कि यहाँ पे मार्केट स्टेबल है और मार्केट यहाँ पे अभी अपना एक मोमेंटम जनरेट कर सकती है। इस कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, इस ट्रेंड लाइन को याद रखें, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है कल, अगर मार्केट कल के सेशन में 44,000 जो 700 का या 600 का लेवल है ये अगर क्रॉस कर लेती है, जो कि कल ये मार्केट को अर्ली
आवर्स में ये मिल सकता है। तो ये लेवल 44,700 का लेवल आपने याद रखना है। ये जैसे ही ब्रेक होगा आप देखेंगे कि मार्केट में एक मोमेंटम जनरेट होगा और मार्केट हायर साइड पर मूव करने की पोजीशन में आ जाएगी। कॉन्ट्रारी टू दैट बहुत लेस लाइकली है कि मार्केट अपने बॉटम की तरफ जाए, और बॉटम पे यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बनता है वो 44,300 का बनता है। 44,300 ब्रेक होने की सूरत में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है, काफ़ी प्रेशर आ सकता है। तो दिस वुड बी द पॉइंट कि यहाँ पे पार्शली एग्जिट किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखा जा सकता है इस पॉइंट के ऊपर, और अगर मार्केट लोअर साइड पे यहाँ पे मूव करे तो एग्जिट करना चाहिए मार्केट से पार्शली, और अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस है उनको सिक्योर करना चाहिए। अगर मार्केट कॉन्ट्रारी टू दैट अपर साइड पर निकलती है तो 44,700 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं और मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोजीशंस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। डे कैंडल चार्ट के ऊपर देखें तो जैसे कि इस कैंडल के ऊपर हमने बात की थी कि एक सेलिंग प्रेशर आया है और मार्केट 44,300 के लेवल तक हिट कर सकती है। आपको याद होगा ये प्रीवियस एनालिसिस हमारा डे अर्लियर का देख सकते हैं इसको निकाल के, कि उसमें यही लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था कि इस तक अब मार्केट में एक स्मॉल जो स्विंग लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है और उस स्विंग लो के बाद एक अगेन अपस्विंग का आगाज़ होगा। अब उसके बाद अपस्विंग का आगाज़ तो ज़रूर हुआ, लेकिन अपस्विंग का आगाज़ फिर उससे ये यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि जो टॉप बन रहे हैं वो एवरी टॉप इज़ लोअर देन द प्रीवियस टॉप। तो ये एक स्मॉल से एरिया में एक कंसोलिडेशन नज़र आ रही है जिसमें अपस्विंग लो स्विंग अपस्विंग नज़र आ रहे हैं। तो इस कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी लाइकली है कि एक ब्रेकआउट हो सकता है और स्पेसिफिकली कल के सेशन में एक सरप्राइज मिल सकता है और मार्केट अच्छा मोमेंटम गेन कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेवल्स आपको हमने बता दिए हैं, जो इंट्राडे के लेवल हैं वो याद रखें और उन लेवल्स के हिसाब से अपने ट्रेड्स को मैनेज करें, प्लान करें और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस आप सिक्योर करें। अगर डे लेवल के ऊपर आरएससी को देखें तो आरएससी जैसे कि हमने यहाँ पर पिछले 2-3 एनालिसिस किए थे उसके ऊपर हमने बात की थी कि यहाँ पे एक आरएससी में बुलिश डाइवर्जेंस आई है और उस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद से अगर देखें तो आरएससी मुसलसल जो डे लेवल के है के ऊपर है वो भी आपको अपने जो बॉटम्स फॉर्मुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है वो बॉटम्स हायर हैं प्रीवियस बॉटम से। तो ये मुसलसल आरएससी में बेहतरी आ रही है, अपसाइड मोमेंटम जनरेट हो रहा है, बन रहा है और सिचुएशन क्लियर हो रही है। तो अब अलबत्ता अगर टॉप साइड से देखें जो आरएससी के टॉप्स हैं, टॉप्स अभी आरएससी इसी जोन में फंसा हुआ है टॉप से, तो वहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट नज़र नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये मार्केट में जो लेवल हमने आइडेंटिफाई किए हैं इंट्राडे लेवल के ऊपर, वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप देखेंगे कि आरएसआई में भी एक मोमेंटम जनरेट होगा और आरएसआई अपने इस जोन से बाहर निकलेगा, इसको ब्रेकआउट कर देगा और इसके ऊपर इसका मोमेंटम इस जोन से जैसे निकलेगा तो एक मोमेंटम इसका स्ट्रांग हो जाएगा और ये मार्केट में भी एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगी और मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा और मार्केट अपना एक मोमेंटम क्लियर ट्रेंड जनरेट करने में सक्सेसफुल हो जाएगी। मैकडी को देखें तो मैकडी ब्लू लाइन मुसलसल रेड लाइन के करीब आ रही है, हिस्टोग्राम मुसलसल रिड्यूस हो रहे हैं। 2 दिन पहले भी हमने यही बात की थी और कहा था कि मुसलसल हिस्टोग्राम का रिड्यूस होना एक पॉजिटिव साइन है और मार्केट की पॉजिटिव ट्रेंड में वापसी की तरफ एक स्टेप है। तो अभी भी यही नज़र आ रहा है। मैकडी भी आने वाले दिनों में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और बुलिश ट्रेंड में वापसी यहाँ से पॉसिबल है, हो सकती है, कोई इशू नहीं है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट एक स्मॉल से जोन में अभी फंसी हुई है और उससे पहले मार्केट में काफ़ी बेरिश मोमेंटम आया, उस बेरिश मोमेंटम का हॉल्ट हो चुका है और ये स्विंग लो और स्विंग हाई में नज़र आ रहे हैं। आज मार्केट ने जो स्विंग हाई कंप्लीट किया उसी के दौरान ही मार्केट ने अपना एक टॉप बना लिया। तो अब मार्जिन बहुत कम है यहाँ पे कि मार्केट जो इस जोन में कंसोलिडेट हो रही है इसमें फर्दर स्टे करे। कल के सेशन में एक एक्सपेक्टेड है कि कल एक ब्रेकआउट हो सकता है और ये ब्रेकआउट मार्केट में एक अच्छा नया ट्रेंड जनरेट करने में कर सकता है, साजगार हो सकता है और सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ से मार्केट ये जो काफ़ी इतने अरसे से नेगेटिविटी में फंसी हुई है इससे मार्केट निकल सके। बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है। अब अगर मार्केट इस बॉटम को ऑनर नहीं करती, ब्रेक करती है, क्योंकि
खदशा है कि ये बॉटम ब्रेक भी हो सकता है, ये भी एक इसमें खदशा है। बिकॉज देखिए इस बॉटम को मार्केट ने 2 दफ़ा ड्रिल किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन किया है, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने 2 सेशन में इस बॉटम को ऑनर किया है और इसको ड्रिल नहीं किया इस सपोर्ट को। तो ये एक उम्मीद अफजा बात है, जबकि ये जो ड्रिल करना है ये एक नेगेटिविटी है। तो अब सिचुएशन क्रिटिकल है, ये हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि इस एरिया में जब तक मार्केट है सिचुएशन क्रिटिकल है, और यहाँ से अप साइड पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो एक सिचुएशन पॉजिटिव साइड पर जा सकती है, और पॉसिबिलिटी लेस है लेकिन एग्जिस्ट ज़रूर कर रही है कि यहाँ पे मार्केट अपने बॉटम को भी ब्रीच कर सकती है। तो 44,300 का स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है और अपने ट्रेड्स मैनेज किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।